Welcome to Math Forest Groups and Rings Chapter 1 Lecture 4। आज हम करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। उससे पहले में एक डेफिनेशन काम आनी है जो कि हम कर लेते हैं। उसकी हेल्प से हमारी थ्योरम्स भी प्रूव होनी है। थ्योरम्स बोल दो, रिजल्ट्स बोल दो, वो काम आएंगे उसमें। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, वो रिजल्ट क्या है कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, कि अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर करते हैं तो वो फिर से किस में चले जाते हैं, ग्रुप में चले जाते हैं, और इससे एक ग्रुप बन जाता है जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। जब आप साइक्लिक ग्रुप करोगे तो ये आपके लिए आम बात होगी कि किसी भी सिंगल एलिमेंट मतलब जनरेटर से ग्रुप को जनरेट करना। पर अभी के लिए हम इसे इतना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसे एज अ डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की अगर इंटीग्रल पावर करते हैं तो क्या होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, ये क्या है, मेरे पास ग्रुप है। एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई जी का एलिमेंट है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास ए डॉट ए, ए डॉट ए डॉट ए, ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। क्योंकि अगर आप जी के एलिमेंट को जी पे ऑपरेट करते हो तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो किस में चले जाते हैं, जी में चले जाते हैं। दस इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है मेरे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स, देन a की पावर n बिलोंग्स टू g। तो a की पावर n किस में चली जाएगी, g में चली जाएगी आपके पास। सिंस जो इसका इनवर्स होगा, सिंस इनवर्स ऑफ a की पावर n इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी, वो भी एलिमेंट होगा जी का। क्यों, क्योंकि अगर जी ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है, ए की पावर एन जी में है, तो डेफिनेटली उसका जो इनवर्स होगा वो जी में ही होना चाहिए। और उसका इनवर्स क्या होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो होगा ए की पावर माइनस एन, जो किस में होगा, जी में होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई जी का एलिमेंट है, अगर कोई जी का एलिमेंट है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जब उस एलिमेंट को खुद के साथ ऑपरेट करते जाओगे तो वो जी में ही जाता रहेगा। और आपको इस तरीके से ए की पावर एन भी कोई एलिमेंट जी का होगा तो उसका इन्वर्स भी किस में होगा, जी का होगा। साफ साफ कहने का मतलब है कि जब किसी एलिमेंट को खुद के साथ हम ऑपरेट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जी के ही एलिमेंट मिलते रहते हैं। और वो एक, ए स्क्वेयर, ए क्यूब, A4, A5, A6, A7, ए की पावर एन, सारे के सारे किसके एलिमेंट होते हैं, जी के एलिमेंट होते हैं। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर जी के एलिमेंट को जी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो तो वो फिर से किस में जाते हैं, जी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप जी को, ठीक है। पर यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट को, यहाँ पे मैंने किसी में भी ऐसे नहीं लिखा कि जी का हर एक एलिमेंट इसकी फॉर्म है। हाँ, ये जो एलिमेंट है ये जी के होंगे, इनके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट इसी की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इनके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई जी का एलिमेंट ले रहे हो और उस एलिमेंट को खुद के साथ ही ऑपरेट करते हो तो वो फिर से जी में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक रिमार्क है, वो लिख लो। वो रिमार्क क्या कह रहा है आपको, रिमार्क ये कह रहा है कि इन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, कोई ग्रुप है जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है, देन एन ए बिलोंग्स टू जी। तो एन ए भी किस में जाएगा, जी में जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन कोई भी इंटीजर होगा आपके पास। ये जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हो डॉट, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए की पावर एन में,
यहाँ पे आप एडिशन में ले रहे हो तो a की पावर n का मतलब क्या है, n टाइम्स a को ऐड किया है तो वो na की फॉर्म में लिखा जा रहा है। बात सेम है पर जस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब हम वो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स कर रहे हैं जिसके लिए आज हमने ये लेक्चर बनाया है, जो कि आपको आगे जो क्वेश्चंस है थ्योरम्स करने में हेल्प करेगी। ये हमारी बेसिक थ्योरम्स है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल जो इसका टॉपिक हम रखेंगे वो रखेंगे जर्नल प्रॉपर्टीज, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की ये जर्नल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप इसे, पर एज अ थ्योरम में प्रूफ, एज अ थ्योरम इन्हें हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, सबसे पहले इफ जी स्टार बी अ ग्रुप, जी स्टार मेरे पास ग्रुप है, देन फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। पहला ये कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का वो यूनिक होगा, तो हम यहीं पे इसका प्रूफ करते हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई है कि जो मेरा ग्रुप होगा उसके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऑलवेज यूनिक होगा। जब भी हमें कोई चीज यूनिकनेस की प्रूफ करनी होती है, एक चीज की गांठ बांध लो कि जब भी आपको कोई थ्योरम ऐसे प्रूफ करनी है जिसमें यूनिकनेस दिखानी हो, मतलब यूनिक दिखाना हो, तो एक से ज्यादा लेट करके चला करो और आखिर में ये दिखा दिया करो कि जो हमने लेट किए थे वो सारे के सारे क्या है, सेम है। तो वो हमारी यूनिकनेस को प्रूव कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट E1 and E2 be two identities, be two identities of G। मेरा ग्रुप जो G है उसकी दो आइडेंटिटीज है, मैंने लेट कर लिया कि उसकी दो आइडेंटिटीज है, एक E1 है एक E2 है। As E1 is the identity of G, E1 is the identity of G and E2 belongs to G। अब E1 और E2 दोनों आइडेंटिटी है तो ऑब्वियसली दोनों G के एलिमेंट होंगे। तो पहले में E1 आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, E2 मैंने कोई एलिमेंट माना है G का। तो हमारे पास क्या होगा, E1 स्टार E2, E2 स्टार E1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, E2 आना चाहिए, क्योंकि E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G। अब एज E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ G, E2 क्या है मेरा, identity of G and E1 belongs to G, so E1 star E2, E2 star E1 is equal to क्या आएगा, E1 आएगा। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आया था, E1 स्टार E2, E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट में वो E2 के इक्वल आया था, सेकंड स्टेटमेंट में E1 के इक्वल आया था और दोनों स्टेटमेंट इक्वल थी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, कि जो हमने एक बार E1 को आइडेंटिटी माना था, एक बार E2 को आइडेंटिटी माना था, हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि जो E1 और E2 हम डिफरेंट आइडेंटिटीज लेके चले थे वो क्या है, सेम है। हेंस आइडेंटिटी इज यूनिक, जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या है, यूनिक है। तो हमारे पास यहाँ से एक चीज प्रूव हो गई है कि ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी ऑलवेज क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं। सेकंड थ्योरम ये क्या कहता है, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स, हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होगा। मतलब एक से ज्यादा, मतलब जैसे ए का इनवर्स बी है तो बी ही होगा, अनदर सी नहीं हो सकता। तो एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने आइडेंटिटी का किया है। मैंने पहले ही बोला है यूनिकनेस की थ्योरम में आपको जब भी कोई एलिमेंट यूनिक प्रूव करना है आप उसे एक से ज्यादा लेट करके चला करो। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई जी का एलिमेंट है। इफ पॉसिबल,
हमने क्या किया, पॉसिबल लेट B1 एंड B2 बी द इनवर्सेस ऑफ A। मतलब B1 एंड B2 इनवर्सेस है किसके, A के। तो B1 और B2 मेरे इनवर्सेस है A के, एंड लेट E बी द आइडेंटिटी, क्योंकि इनवर्स में आइडेंटिटी का रोल होता है। E बी द आइडेंटिटी ऑफ G। और अभी प्रूव करके आए हम कि आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। तो अभी हम इनवर्स की डेफिनेशन यूज करते हैं। अब मेरा B1 भी इनवर्स है, B2 भी इनवर्स है, तो A स्टार B1 स्टार A इज इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी, एंड A स्टार B2 स्टार A इज इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी। मुझे प्रूव करना है कि B1 B2 के इक्वल है, तो मैं B1 लेके चलूं और उसे B2 के इक्वल प्रूव कर दूं। तो B1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, B1 स्टार E लिख सकती हूँ ना, B1 स्टार E लिख सकती हूँ। और E की वैल्यू क्या है, ये भी है E की वैल्यू, ये भी है E की वैल्यू, तो मैं इनमें से इस वाली वैल्यू को E की जगह पुट कर दूं। तो B1 स्टार A स्टार B2। अब मेरे पास B1 A B2 तीनों ही एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप के हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं, बाय एसोसिएटिविटी हम यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं इसका। तो B1 स्टार A स्टार B2, तो हमारे पास ये क्या है, B1 स्टार A की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E स्टार B2। E स्टार B2 है तो ये किसके इक्वल है, B2 के इक्वल है। तो हमारे पास हम लेके चले थे B1 और ये आ गया किसके इक्वल, B2 के, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, देयरफॉर B1 इज इक्वल टू B2। B1 किसके इक्वल है, B2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हेंस इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स क्या है, यूनिक है हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, ये हमारी बेसिक थ्योरम्स है कि आइडेंटिटी यूनिक होता है, हमने प्रूव कर दिया, इनवर्स यूनिक होता है, हमने प्रूव कर दिया। ये प्रूफ किस लिए नेसेसरी है कि आप जब ग्रुप की डेफिनेशन करते हो तब भी आप डेफिनेशन में पढ़ते हो कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, पूरे ग्रुप की एक होती है। पर आप ये कभी कोई आपको बोल दे कि प्रूव करके दिखाओ तो आप इजीली से उसे प्रूव कर सकते हो। क्रैमिंग नहीं है ये, आप क्रैम नहीं कर रहे हो, आपको बाय प्रूफ दिया जा रहा है, तो आप हमेशा अंडरस्टूड रहोगे कि आइडेंटिटी यूनिक है, इनवर्स यूनिक है। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम करते हैं। सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम सेकंड थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ G इज अ ग्रुप, G क्या है आपके पास, ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट पे दिया हुआ है, देन फर्स्ट A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, वेयर A इनवर्स इज stands for inverse of A, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, इसका मतलब समझो स्टेटमेंट का मतलब क्या कहता है कि G अगर मेरा ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हम प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, अदरवाइज आप स्टार भी ले सकते हो, यहाँ पे देयर इज अ नो प्रॉब्लम अगर आप स्टार ले रहे हो मल्टीप्लिकेशन की जगह। पर्टिकुलर केस नहीं करना है हमें, यहाँ पे हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब समझो, वो कह रहा है इनवर्स ऑफ इनवर्स A के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि अगर A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स है, कि अगर A का इनवर्स इस तरीके से लिखा जा रहा है तो जो हमारे पास इनवर्स आया है उसका इनवर्स A होगा। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 3 बिलोंग कर रहा है Z से, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है तो आप मल्टीप्लिकेशन देखो, 3 बिलोंग करता है R से, तो 3 का जो इनवर्स है वो क्या है, 1/3 है। मैं 3 का इनवर्स ऑफ इनवर्स कर दूं,
3 का इन्वर्स 1/3, इसका इन्वर्स कर दिया तो बदले में आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब आप जो a लेके चले थे वो 3 लेके चले थे, a इन्वर्स क्या था, 1/3 था, तो हमने इन्वर्स ऑफ इन्वर्स किया तो आपके पास क्या आया, a आया। कहने का मतलब ये है। तो अब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास प्रूफ देखिए आप कैसे होगा, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है। फॉर ईच a बिलोंग्स टू g वी हैव, हर a के लिए a डॉट ए इनवर्स, a इनवर्स डॉट a इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी, वेयर a इनवर्स इज इनवर्स ऑफ a इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ a है। अब हमारे पास a इनवर्स इनवर्स ऑफ a है, तो यहाँ पे a का इनवर्स a इनवर्स है, तो a इनवर्स का इनवर्स क्या हुआ, a हुआ। तो इसे बस जस्ट लैंग्वेज में लिखना ही तो है कि इनवर्स ऑफ a इनवर्स इज a, क्योंकि a का इनवर्स a इनवर्स है, तो a इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, a होगा, क्योंकि इनवर्स तो क्या होता है, म्यूचुअल होता है यहाँ पे। तो इसे लिखोगे कैसे, a इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे प्रूव हो गया। सेकंड थ्योरम देखो, इसी का पार्ट सेकंड क्या कहता है कि ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये क्या कह रहा है कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब आप अगर ये पढ़ रहे हो तो आपको ना थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद आई होगी कि जब आप मैट्रिक्स में इन्वर्स करते हो, ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स करते हो तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होता है। आप सोच रहे हो कि उसमें ऐसा होता है, यहाँ पे ये किस तरीके से होता है वो हम बता रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई मेरा ए बी एलिमेंट है, साफ साफ कि अगर मेरा कोई ए बी एलिमेंट है जी का, क्योंकि ए बी जी से आ रहा है, बी भी जी से आ रहा है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी भी किसका होगा, जी का होगा। तो कहने का मतलब कि जो ए बी है उसका इनवर्स क्या होगा, ए बी इनवर्स होगा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास मैं ये प्रूव कर दूं कि जो मेरा ए बी है उसका इनवर्स क्या है, ए बी इनवर्स, अगर मैं ए बी को बी इनवर्स और ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूं तो वो एज अ इनवर्स का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम वो प्रूव करते हैं कि किस तरीके से हम उसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ किस तरीके से कर रहे हैं, देखो, वी हैव ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए, बी डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी इनवर्स डॉट बी। ई क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी है। मुझे क्या प्रूव करना है, ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स मतलब ए का इनवर्स ए इनवर्स है, बी का इनवर्स बी इनवर्स है। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ए बी का इनवर्स है वो ये है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए बी का इनवर्स ये है, ए बी के इनवर्स को आप कैसे राइट करते हो, ए बी इनवर्स राइट करते हो, और वो हम अगर प्रूव कर दे कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल है, तो जो रिटर्न में ये लिखा जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर ये इसका इनवर्स है तो हमें क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय एसोसिएटिविटी हम ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और b इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो a डॉट आइडेंटिटी ए इनवर्स, तो बाय एसोसिएटिविटी a डॉट ई इंटू ए इनवर्स, और a डॉट ई क्या होता है, a होता है क्योंकि e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इज इक्वल टू a डॉट ए इनवर्स, और a डॉट ए इनवर्स हम अभी प्रूव करके आए क्या है, आइडेंटिटी है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे साफ साफ, देयरफॉर ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है तो इनका रिवर्सिबल भी हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए, बिकॉज
ग्रुप है और ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के इक्वल था। तो ये क्या हो गया, बी इनवर्स डॉट बी, और बी इनवर्स डॉट बी किसके इक्वल रहता है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। तो ये क्या हुए, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स, कि ए बी का जो इनवर्स है वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन लॉ। तो कैंसलेशन लॉ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कैंसलेशन लॉ। तो हमारे पास कैंसलेशन लॉ आपने बहुत जगह सुना होगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ जी स्टार बी अ ग्रुप देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन। ये क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉस होल्ड्स इन जी, कि अगर जी ग्रुप है तो वहां पे बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। वो कैसे होल्ड करेगा, दिखने में हम बताते हैं किसे, ए स्टार बी ए स्टार सी। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी होता है तो हम उसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, बी स्टार ए सी स्टार ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो हम क्यों ले रहे हैं, जब आप प्रूफ करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ए इनवर्स का रोल है। और अगर ए मल्टीप्लिकेशन, अब देखो जीरो, अगर ए जीरो हो गया, अगर ए हमारा मल्टीप्लिकेशन में हुआ तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमें दिक्कत आएगी ही आएगी यहाँ पे। अब हम प्रूफ करते हैं, तो हमारे पास प्रूफ देखो क्या होगा, हमें क्या दे रखा है, सिंस जी इज अ ग्रुप, जी मुझे ग्रुप दे रखा है, सो ए बिलोंग्स टू जी, तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर जी ग्रुप है, एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स जी में होगा ही होगा। तो अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। हमें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी है। तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, एंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। अब एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी क्योंकि ए इनवर्स बी और सी चारों ही एलिमेंट किसके, जी के हैं। तो बाय एसोसिएटिविटी हम ब्रैकेट्स क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तो ये क्या दे देगा आपको, आइडेंटिटी स्टार बी आइडेंटिटी इंटू स्टार सी, और ये किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी के इक्वल है। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर दोगे कि अगर आपके पास बी स्टार ए है, बी स्टार सी स्टार ए है, तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स करके क्या प्रूव कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू सी प्रूव कर सकते हैं। तो जब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास फर्स्ट था उसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ए था तो लेफ्ट कैंसिलेशन हो गया। सेकेंड टाइम हमारे पास राइट हैंड साइड था ए, तो ये राइट कैंसिलेशन हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट में हम प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स करते हैं, राइट में हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स करते हैं।
तो यहाँ पे जो मेरी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थी वो क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। अब इन्हीं की हेल्प से, यूनिकनेस की हेल्प से, प्री जो लेफ्ट कैंसिलेशन है, राइट कैंसिलेशन है, इनकी हेल्प से अभी हम एक थ्योरम और प्रूव कर रहे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट देखो क्या है हमारे पास। थ्योरम कौन सी स्टेटमेंट है, इफ जी स्टार बी अ ग्रुप, जी स्टार बी अ ग्रुप, आपको ग्रुप दिया हुआ है, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशन, और हमें एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं ग्रुप के, और हमें एक इक्वेशंस दी हुई है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन, have unique solution for x and y in G। ये क्या कह रहा है हमारे पास कि a और b कोई G के एलिमेंट है, हमें दो गिवन इक्वेशन दे रखी हैं, तो ये कह रहा है कि x और y यूनिक सॉल्यूशंस ही होंगे। मतलब x की जगह जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक ही एलिमेंट होगा ग्रुप का, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो वो y की जगह यूनिक एलिमेंट ही होगा जी का। ऐसा नहीं हो सकता कि x की जगह हम 2-3 वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी, y की जगह भी 2-3 वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी। तो हमें ये प्रूव करना है, तो वो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रूव क्या करना है, फॉर a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू G, क्योंकि अगर A G का एलिमेंट है और G ग्रुप है तो उसका इनवर्स तो उस ग्रुप में होगा ही होगा, सच दैट A स्टार A इनवर्स स्टार A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। हेयर मुझे क्या इक्वेशन दे रखी है, A स्टार X इज इक्वल टू क्या दे रखा है, B दे रखा है, मुझे X की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूं, प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाइंग, मुझे क्या किया मैंने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग किया है, किसकी वैल्यू कर दी यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, तो मैं प्री मल्टीप्लाइंग कर दूंगी ए इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। तो यहां से मेरे पास अगर, अब देखो ए जी का एलिमेंट था, ए इनवर्स जी का एलिमेंट और जी ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। तो यहां से मुझे क्या मिला, ए इनवर्स स्टार ए किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के, तो ई स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। ए बी देखो, ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी का, बी किसका एलिमेंट है, जी का, तो हमारे पास A इनवर्स स्टार B बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किसका होगा, G का एलिमेंट है, तो x इज इक्वल टू, तो x किस में चला गया, G में चला गया, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार B इज द सॉल्यूशन ऑफ A स्टार x इज इक्वल टू B। तो ये किसका सॉल्यूशन हो गया, A जो गिवन इक्वेशन दी हुई थी उसका सॉल्यूशन हो गया। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, y स्टार A इज इक्वल टू B दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो हमने क्या किया, y स्टार ए इनवर्स, हमने एसोसिएटिविटी पहले ही लगा दी है क्योंकि ये सारे ग्रुप के एलिमेंट और ग्रुप की प्रॉपर्टी है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी यहाँ पे, एंड b स्टार ए इनवर्स, तो हमें क्या मिला, y स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल गया, b स्टार ए इनवर्स, b भी g का एलिमेंट था, a इनवर्स भी g का एलिमेंट था, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये किस में चला गया, g में चला गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू b इनवर्स, y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ y स्टार a इज इक्वल टू b, जो कि गिवन इक्वेशन थी उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि b स्टार a इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, g में बिलोंग कर रहा है, तो y भी किस में बिलोंग कर गया, g में बिलोंग कर गया, और ये हमारा क्या हो गया, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब मुझे ये भी प्रूव करना था कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, तो मुझे अब यूनिकनेस प्रूव करनी है यहाँ पे, तो यूनिकनेस मेरी कैसे प्रूव होगी,
मैंने पहले भी बोला है, किसी भी चीज को यूनिक प्रूफ करना हो तो लेट कर लिया करो कि वो एक से ज्यादा है। तो मेरे को ऐसे यहाँ पे x और y को यूनिक प्रूफ करना है, तो मैंने लेट कर लिया x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन a स्टार x इज इक्वल टू बी। इसके दो सॉल्यूशन है, एक x1 और एक x2। सॉल्यूशन वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो a स्टार x1 इज इक्वल टू बी एंड a स्टार x2 इज इक्वल टू बी। तो ये भी b है और ये भी b है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट मान ली मैंने और ये सेकेंड मान ली, तो b b के इक्वल होगा, तो a स्टार x1 इज इक्वल टू a स्टार x2। मैंने अब क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो मेरे को क्या मिला, a इनवर्स स्टार a स्टार x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार a स्टार x2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय एसोसिएटिविटी a इनवर्स स्टार a स्टार x1 इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार a स्टार x2। तो यहाँ पे e स्टार x1 इज इक्वल टू e स्टार x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने माना था कि सॉल्यूशन एक से ज्यादा है और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। जो हमने लेट किए थे कि एक से ज्यादा है, वो सारे के सारे इक्वल है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y1 एंड y2, लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b। तो सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो y1 स्टार a इज इक्वल टू b एंड y2 स्टार a इज इक्वल टू b। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड b इज इक्वल टू b होगा, तो y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a। तो हमारे पास क्या कर देंगे यहाँ पे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, y1 स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू y2 स्टार a इनवर्स। बाय एसोसिएटिविटी y1 स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू y2 स्टार a इनवर्स। तो ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो y1 स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू y2 स्टार आइडेंटिटी, और ये किसके इक्वल है, y1 इज इक्वल टू y2 के। हमने लेट किया था कि सॉल्यूशन एक से ज्यादा है और हमने आखिर में प्रूव कर दिया कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, thus the solutions of equation x star a is equal to b and y star a is equal to b is unique। जो solutions है are unique। तो हमारे पास क्या हमने माना था कि जो solutions है इक्वेशन x star a is equal to b and x star y star a is equal to b, उनके solution क्या है, यूनिक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कोई इक्वेशन है जो ग्रुप की इक्वेशन है और उसके एलिमेंट ग्रुप से आ रहे हैं, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी यूनिक होंगे बाय यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एंड यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो गई, यूज हो गई है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, जो सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, वो जो बेसिक थ्योरम थी, जो बिल्कुल बेसिक थ्योरम है ग्रुप थ्योरी की, वो हमने कवर की है। कल हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम जो अबिलियन की जो अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर ये है तो अबिलियन होगा ही होगा, अगर इस चीज को सेटिस्फाई करता है तो अबिलियन होगा ही होगा, उसकी थ्योरम्स करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हम सारे टॉपिक कवर करने के बाद, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स करेंगे और उन ग्रुप्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसीलिए मैंने एडिशन मॉड्यूलो का जो ग्रुप है भी उसे स्किप किया है, ताकि वो जो ग्रुप्स है, जो सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है, उन सबको हम एक लेक्चर में कवर कर पाएं और उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करें। तो अभी के लिए for notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.